हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2021 के बारे में, जो कि धनबाद से है और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे, और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, डेट, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, फेलोशिप क्या है। 31,000 रुपये फेलोशिप है, वैसे 31,000। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पीएचडी पर विजिट करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। सिलेबस के लिए सिलेबस पर। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है। यह चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। आइए चलते हैं, स्क्रीन पे कवर करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अप्रैल, 5 अप्रैल से शुरू हो गया है। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन पोर्टल 5 मई, यानी 5 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटीमेशन टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू 17 में, 17 अप्रैल। इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 28 जून टू 2 जुलाई, 28 जून से 2 जुलाई तक इंटरव्यू रखे गए हैं। डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 15 जुलाई, 15 जुलाई को मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन घोषणा की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स 19 जुलाई 21 टू 23 जुलाई 21। Declaration of extended merit list 27 July. Online registration of extended merit list candidate 28 July to July 31st. Physical admission and joining of admitted students 12 August 21. Appropriate academic criteria methodology will be adopted by the respective department for shortlisting of applications received against the PhD admission. Tentatively, interview may be online due to prevailing COVID-19 situation. In a normal case, the interview will be physical in the campus at respective departments. तो जैसा कि कोरोना चल रहा है, सभी को पता है, तो हो सकता है कि इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट किए जाए, मगर स्थिति अगर नॉर्मल रही तो जो है कि डिपार्टमेंट्स में फिजिकल तरीके से डिपार्टमेंट में आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, उस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस विषय में कितने वैकेंट सीट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमैनिटी वगैरह में भी सीट है, तो आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं स्क्रीन छोटा कर दे रही हूँ, जिससे कि आप स्क्रीन शॉट लेकर इसे सुरक्षित भी कर सकें। अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्यूल, mineral and metallurgical engineering, management studies, mathematics and computing, mechanical engineering, mining machinery engineering, mining engineering, petroleum engineering, physics, humanity and social science, mathematics and computing, statics। डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, डिसिप्लिन यहाँ पर दिए हुए, बाइफर्केशन करके दिया हुआ है, और कोड यहाँ पर है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अबाउट इस इंस्टीट्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईआईटी आईएसएम धनबाद, previously known as ISM Dhanbad, is one of the prestigious institute of the country, built on the pattern of Royal School of Mines, England, United Kingdom, in the year 1926. Today, it enjoys the status of an institute of national importance, fully funded by Ministry of HRD, जो कि fully funded है Ministry of HRD से, Government of India, GOI, and was declared as IIT on 6 September 2016, IIT ISM, while administering
its programs through various department and center of excellence offer its service to serve industry, especially in mining, mineral, petroleum and metallurgy sectors. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देखिए ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के लिए दिया हुआ है, आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई। और भी अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद। धनबाद, जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में ही कहा कि ये वैकेंसी धनबाद से, झारखंड, इंडिया। वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं www.iitism.ac.in। तो यहीं पे आप विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेलोशिप के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट 2 ईयर 31,000 31,000 रुपये, और लास्ट के 3 ईयर्स 35,000 रुपये 35,000, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये जो है सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस होता है तभी पीएचडी जो है कि आपकी आगे बढ़ती है। आपके सुपरवाइज़र, आप जो रिपोर्ट जमा करते हैं हर 6 मंथ पर, हो सकता है कहीं कहीं पे मंथ अलग हो, वैसे हम लोगों ने जब किया है जहाँ से, वहाँ पे 6 मंथ पे होता है। और जो है कि तो उस तरीके से सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है तभी आपकी पीएचडी आगे बढ़ती है। ये इन्होंने अपने लिखा हुआ है, नियम है, तो वरना आपकी पीएचडी आगे बढ़ेगी ही नहीं। पहले आप जूनियर रिसर्च फेलो होते हैं शुरुआती 2 साल, और बाद में आप एसआरएफ बन जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ कंटीजेंसी ग्रांट ऑफ INR 30,000 पर एनम, साल में 30,000 रुपये आपको कंटीजेंसी के रूप में मिलते हैं, इज अलाउड विद द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गाइड एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एंड कंटीजेंसी इज द कम्युलेटिव in nature. The work performance of the research scholar would be assessed as per the institute rules. The IA may be withdrawn at any time if the performance is unsatisfactory. अगर आप बहुत मेहनत से करते हैं तो सभी चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री होती हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट का होता है जिनका अनसेटिस्फैक्ट्री होता है। फुल टाइम PhD कैंडिडेट हैविंग एक्सटर्नल फेलोशिप फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज नेमली CSIR, UGC, DST. Part time PhD candidate sponsor external PhD candidates. Students should devote 8 hours per week towards teaching laboratory assistantship assigned to him/her. The renewal of assistantship is contingency on the recommendation of Doctoral Scrutiny Committee DSC on the good performance of the candidate in the academic program and the discharge of assistantship duties. तो यहाँ पर जो है कि असिस्टेंटशिप के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको असिस्टेंटशिप भी मिल जाएगी। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट IA एज गिवन टेबल नंबर 3। तो जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ये फेलोशिप यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल फेलोशिप के बारे में भी बताया गया है, लाइक CSIR, UGC, DST, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, JRF वगैरह के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर पढ़ लें फ्रेंड्स। फ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब बात कर लेते हैं एडमिशन। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली बिटवीन 5 मई, आप यहाँ पर 5 अप्रैल टू 5 मई, तो यहाँ पे आप जो है 5 अप्रैल से 5 मई तक अप्लाई कर सकते हैं www.iitism.ac.in PhD एडमिशन पर जा करके। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले ही बता चुकी हूँ, 5 मई है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख ले, जनरल OBC EWS के लिए 2000 यानी 2,000 रुपये, SC ST PWD के लिए यहाँ पर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये रखे गए हैं। यहाँ पे गेट नेट DST इंस्पायर कैट GMAT PMR RF कैंडिडेट्स। A candidate who qualified GATE, NET, DST, Inspire, Prime Minister Research Fellowship, appropriate national level examination is eligible for PhD admission only in engineering, science, management studies and humanity and social science. In the case of candidate who apply with GATE score and validity of GATE score is not an essential criteria,
A candidate who has qualified CAT GMAT is eligible for PhD in management. तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपने क्या क्वालिफाई किया है और आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने से पूर्व, राइट। वरना आपका कैंडिडेचर सिर्फ सब कुछ करने के बाद भी रद्द की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर वो रूल्स ही नहीं है। IIT ग्रेजुएट, प्रोजेक्ट कैंडिडेट, स्टेप ऑफ एडमिशन प्रोसेस। The admission procedure consists of shortlisting and interview. Appropriate shortlisting criteria will be adopted by the Department of the shortlisting of applications received against the PhD admission 21-22. This includes fixing appropriate cutoff, GAT, CAT score and BCGPA or OGPA percentage in the qualifying degree, which will be decided by the respective department. तो यहाँ पर आपके जो नंबर हैं, डिग्री है, और अगर गेट और कैट से हैं तो उसके स्कोर के हिसाब से आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये इनका पैटर्न है, राइट। द इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्ट बिटवीन 28 जून टू 2 जुलाई, राइट। 28 जून से 2 जुलाई तक ये कंडक्ट किए जाने हैं। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी टू PhD प्रोग्राम इन अ वेरियस डिसिप्लिन ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल 6 बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। हर इंसान, हर कैंडिडेट ज़रूर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले पढ़े, उसके बाद ही फॉर्म फिल करे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर PhD इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट। तो इसे आपको पढ़ना है, अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। एज लिमिट की बात करें तो फॉर मेल कैंडिडेट जनरल EWS कैटेगरी 30 ईयर, फॉर मेल कैंडिडेट्स अदर कैटेगरीज OBC PWD SC ST 35 ईयर, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरी 35 ईयर्स। तो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्पेशल केस आप देख लें, क्वालिफाइंग डिग्री, अप्लाइड डिपार्टमेंट, अप्लाइड AGL कोड, इस तरीके से दिए हुए हैं, ज़रूर देख लें। उसके बाद ये तो एब्रिविएशन है, सभी को पता होते हैं, फिर भी आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर देख लें। रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैंने आपको सारी चीज़ें ही बता दी हैं। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। हार्ड कॉपी ऑफ द कंप्लीटेड एप्लीकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट। तो आपको कहीं पे भी हार्ड कॉपी जो है कि सबमिट नहीं करना है, नहीं भेजना है। हाउ एवर कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द application after the successfully submission in the online application portal and should submit the hard copy of the application form along with self-attested testimonial at the time of the physical appearance for interview admission whichever is earlier। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भेजना नहीं है, मगर फॉर्म फिल कर लेने के बाद हार्ड कॉपी निकाल ज़रूर लेनी है सभी चीज़ों की, और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उस समय, राइट, उस समय आपको इसे दिखाना पड़ सकता है, सबमिट करना पड़ सकता है, ठीक है। शुड सबमिट, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। द सिलेक्शन कमिटी ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अप्रूव बाय द competent authority will interview the shortlisted candidate and marks will be awarded based on the performance of the candidates in interview only. The merit list will be prepared from the above list by applying the reservation policy। तो रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू ही होंगे। और मैंने ऊपर आपको डिटेल में बताया है सारा कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लें। यहाँ पर भी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख लें। इसके बाद मैंने आपको सारी ही चीज़ें बता दी। सभी चीज़ें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।